कई बार प्रेगनेंसी नहीं होने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती है, केवल और केवल एक ही वजह जिम्मेदार होती है, जो कि होती है आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। देखिए, आपको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों आखिर मैं ये कह रही हूँ कि अगर सब कुछ सही है, लेकिन अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सही नहीं है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि जब एक किसान एक ज़मीन में फसल को उगाने के लिए जाता है, तो उससे पहले वो अपनी ज़मीन को अच्छे से तैयार करता है, ताकि जब उसमें वो बीज डाले तो वो अच्छे से अंकुरित हो और एक अच्छे से पौधे का रूप लेके फिर आगे उनको बहुत सारे फल फूल दे, है ना। ठीक वैसे ही जब आप गर्भधारण के लिए तैयारी करते हो, तो आपके यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कहते हैं, वो सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। कहने का मतलब, जब आपका बच्चा यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो भ्रूण है, वो अगर आपके एंडोमेट्रियम की परत सही है, तो वहाँ जाकर चिपकता है और वो पूरे 9 महीने वहीं पर ग्रोथ करता है। इसीलिए आपको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आपका यूट्रस हेल्दी है, आपके पीरियड रेगुलर है, सब सही है, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थोड़ी-सी वीक है, कमज़ोर है, नॉर्मल एंडोमेट्रियम की लाइनिंग प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए होनी चाहिए 8 से 10 एमएम या फिर मिनिमम 12 एमएम। इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए और 8 एमएम से कम भी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आपका बच्चा वहाँ पर आरोपित होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग केवल और केवल इस वजह से सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, जो कि ओव्यूलेशन के दौरान बढ़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के वजह से कई बार जो आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, वो समय से तैयार नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है, वो प्रॉपर तरीके से आपकी ईडी तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एस्ट्रोजन की कमी होती है, जो ब्लड फ्लो तेज़ी से आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से कि आपकी ईडी सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाती है और फिर आपको हर महीने पीरियड आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। जिस तरीके से हमारा यूट्रस जो है वो रेड कलर का है, बिल्कुल उसका आउटर लेयर, इंटर लेयर यानी कि पूरा ओवरऑल अगर हम कहें तो यूट्रस पूरा रेड साइज कलर का है। ठीक वैसे ही आपको अपनी ईडी को सही करने के लिए आपको रेड कलर के फल फूल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ईडी है वो अच्छी बनेगी और जो ब्लड का सप्लाई है वो उसको प्रॉपर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो ठीक होगी। यानी कि 8 से 12 एमएम के बीच में अगर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनेंगी, तो फिर आपको प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाएंगी। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अनार चुकंदर खाना ही खाना है। अनार चुकंदर आपको इसीलिए खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये बैलेंसिंग होती है, यानी कि ना ये ठंडा होता है ज़्यादा, ना ही गर्म होता है, बिल्कुल बैलेंस होता है। और इसको लेने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है, ये उसको फुलफिल करने में भी मदद करता है। आपको फॉलिक एसिड मिलता है अनार खाने से, आपको आयरन की मात्रा मिलती है, आपको मैग्नीशियम मिलता है, जिंक मिलता है। ओवरऑल अगर हम कहें तो अनार और चुकंदर के नियमित इस्तेमाल से आप नेचुरल तरीके से अपनी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपको इनका रोज़ाना नियमित रूप से इस्तेमाल करना है। पीरियड जिस दिन आपको शुरू होते हैं, उसी दिन से आप इनको लेना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही साथ तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों को भी खाना शुरू कर दीजिए। अभी विंटर शुरू हो ही चुका है, तो आपको पता है कि विंटर में बहुत सारी हरी भरी सब्जियां मिलती है, तो आपको सब्जियों को भी यहाँ पर ऐड करना है ज़्यादा मात्रा में। आपको यहाँ पर पालक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, बीन्स का इस्तेमाल करना है, हर तरीके की दालें का इस्तेमाल करना है, यानी कि जितनी भी दाल आती है उनका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर एक दाल के अंदर एक अपना न्यूट्रिशन वैल्यू छुपा हुआ होता है। तो आपको इन चीज़ों को लेना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ये लगता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं बहुत यानी कि मैं इन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पाऊँगी, मुझे प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी नहीं होंगी। यानी कि ओवरऑल अगर हम कहें तो उनका जो यानी कि जो उनका आत्मविश्वास है वो धीरे-धीरे गिरने लग जाता है जब बेबी कंसीव नहीं होता है तो। लेकिन डियर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप बेबी चाहते हो तो आपको अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है, बल्कि जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं इनको पूरे भरोसे के साथ आपको खाना है, आपको इनको फॉलो करना है। इसके साथ ही साथ आपको नियमित रूप से ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करना है। साथ ही साथ आपको प्राणायाम, मेडिटेशन तो करना ही करना है। कपालभाति, अनुलोम विलोम मैं हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल और केवल अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम कर लीजिए, बटरफ्लाई पोज कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए जो बटरफ्लाई पोज होता है ना, उसको करने से क्या होता है कि तितली आकार का शेप बनता है। जिस तरीके से तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है ना, ठीक वैसे ही आपको अपने पैरों को नीचे ऊपर अप डाउन करना है। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से आपके यूट्रस तक जाता है, और जब यूट्रस तक ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो इससे आपकी ईडी भी नरिश्ड होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। इससे आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो प्रिपेयर होती है। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना है। और हाँ, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे अगर आपको पता है कि मेरी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में क्या रीज़न है जिस कारण से कि मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार रिलेशन में हो, हर महीने आपके पीरियड जो है वो डे टू डेट आते हैं, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको फॉलिकल मॉनिटरी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि फॉलिकल मॉनिटरी से ही आपको क्लियरली पता चलता है कि आपके एंडोमेट्रियम का साइज़ कितना है, क्योंकि उसी में आपको डॉक्टर बता देते हैं कि आपकी ईडी कितने एमएम की बनी है। कई महिलाओं की जो मिड पार्ट होता है पीरियड का, यानी कि 14 से 15, 15 से 16 के बीच के जो दिन होते हैं, उन दिनों तक आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की जो थिकनेस है वो होनी चाहिए 8 से 10 एमएम के बीच में। लेकिन कई महिलाओं की जो ईडी होती है वो 6, 7 या फिर 5 एमएम के बीच में ही आकर रुक जाती है। ऐसे में फिर महिलाओं को कंसीव नहीं हो पाती है प्रेगनेंसी। इसीलिए अगर आप भी सालों से प्रयास कर रहे हैं तो आपको एक बार फॉलिकल मॉनिटरी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ही ईजी है। कब करना है आपको, तो आपका जैसे ही पीरियड ओवर होता है उसके बाद में 10वें दिन से आप करवा सकते हो। आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कब करवाना है। तो आप एक बार करवा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कल ही मेरे एक फॉलोवर का कमेंट मुझे रिसीव हुआ था इंस्टा पे कि मैम मेरा यानी कि पीरियड रेगुलर है, सब सही है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि आप एक बार फॉलिकल मॉनिटरी करवा कर देख लीजिए, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आखिर आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है। तो उन्होंने मेरे कहने पर फॉलिकल मॉनिटरी करके देखी। आप यहाँ पर स्क्रीन पर उनकी रिपोर्ट देख सकते हो फॉलिकल मॉनिटरी की। तो जो उनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो 7 एमएम की ही आई। 7 एमएम से ऊपर उनकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बढ़ रही, शायद इसी वजह से उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो उनको मैंने यही सारी नेचुरल चीज़ें उनके साथ शेयर की कि आप इस तरीके से डाइट फॉलो करिए। अपने डाइट में अनार, चुकंदर का नियमित इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो मे बी आपको आने वाले साल से पहले ही गुड न्यूज़ मिल जाए, यानी कि अभी न्यू ईयर आने वाला है उससे पहले ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। तो आई रियली होप कि आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा, पीरियड्स रेगुलर है, तो क्या वजह हो सकती है बेबी कंसीव नहीं होने की। आई रियली होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी होंगी। अगर यूज़फुल लगी होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए, और हमारे इंस्टा पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।